વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે જોઈશું ભાષા સજ્જતા. ભાષા સજ્જતામાં निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक, संज्ञा आदि कई बारे में हमें जानना है. तो पहले हम ये वाक्य पढ़ते हैं. कैसा साहसी बालिका थी, बगीचे में सुंदर फूल खिले थे. भारत ने श्रीलंका को 3 विकेट से हराया. बाल्टी में थोड़ा सा पानी है, वह आदमी जा रहा था. उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द साहसी, सुंदर, 3, थोड़ा सा, वह आदि संज्ञा की विशेषता बताते हैं. जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं. अब पता चला ना आपको कि विशेषण किसे कहते हैं. यानी कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते. कौन आदमी जा रहा था, तो वह. बाल्टी में कितना पानी था, तो थोड़ा सा. तो यह सब उसकी विशेषता बताते, तो उसे विशेषण कहते हैं. अब आगे. हमारे देश में ईमानदार लोग ज़्यादा है. मैं सभी वाक्य नहीं पढ़ूंगी, 2-3 पढ़ के आपको समझाऊंगी. कौवे का रंग काला होता है. भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है. पानी गंधहीन होता है. तो देखिए, उपरोक्त वाक्यों में ईमानदार, लंबा, काला, मुलायम, स्वस्थ आदि शब्द संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग, स्पर्श, दशा, अवस्था और स्थान, देश, काल आदि, स्वाद, गंध और दिशा को प्रदर्शित करते हैं. तो जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, देश, स्वाद, गंध और दिशा का बोध होता हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं. जैसे मैं अपना एक वाक्य बताती हूँ कि मोर अच्छा नाचता है, तो उसका गुण क्या है, नाचना. गीता अच्छा गाती है, तो गुणवाचक क्या हुआ, उसमें कौन सा गुण है, गाने का. तो उसी तरह अगर कोई लड़का या लड़की अच्छा पढ़ रहा हो और पहला नंबर आता हो, तो हम बोलते हैं कि रमेश बहुत होशियार है. पर किस में, तो पढ़ने में. तो पढ़ना उसका गुणवाचक हुआ. इसी तरह पानी कैसा होता है, तो गंधहीन. फिर खरगोश का शरीर कैसा होता है, मुलायम. हम जैसे उस पर हाथ रखते हैं तो कितना मुलायम लगता है, तो उसका क्या गुण है, मुलायमता. तो ऐसे शब्द को जो दिखाते हैं उसे हम गुणवाचक बताते हैं, यानी कि गुणवाचक विशेषण. अब इसमें देखो, प्रश्न नंबर 1 उसका अभ्यास के लिए हमें बताते हैं कि वरदराज चतुर बालक था. तो चतुर वो क्या है, उसका गुण है, विशेषण नहीं कि विशेषता है. तो चतुर. फूल बाजार में पीले गुलाब मिलते हैं, तो गुलाब कैसे है, पीले. मिर्च का स्वाद तीखा होता है. मिर्च का स्वाद कैसा होता है, तीखा. जैसे आम खट्टा मीठा होता है, तो उसमें क्या है, उसकी गुणवाचक खट्टा मीठा. करेला कड़वा होता है, तो कड़वा क्या होता है, उसका विशेषण यानी कि गुणवाचक विशेषण. शहरों में पंजाबी खाना मिलता है. सफ़ेद कपड़ों में दाग तुरंत दिखाई देता है. तो यहाँ पे जो आप पे बॉक्स दिखते हैं वहाँ पे आपको चतुर, पीला, तीखा, पंजाबी, सफ़ेद आदि शब्द लिखने. अब विद्यार्थी मित्रों, इतना जानिए. गुणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को निम्नलिखित विशेषताओं का बोध कराते हैं. गुण, दोष. तो जैसे ईमानदार, बुद्धिमान, चतुर, अच्छा, बुरा, बेईमान. मैं कई शब्द ही पढ़ूंगी और आपको फिर 2 बार यह पढ़ना है और पढ़ के समझना है. पापी आदि. आकार में कैसा होता है, गोल, चौड़ा, लंबा, पतला, छोटा, मोटा, वर्गाकार. जैसे हम गुजराती में बोलते हैं ना, गोल, चौरस, लंबचौरस, नळाकार, एवी रीते आना आकार से. तो रंग रूप. तो रंग रूप हम बोलते हैं ना, सफ़ेद, काला, सावला, गोरा, चमकीला आदि. स्पर्श. तो कैसा होता है, टीचर मारते हैं तो कठोर होता है स्पर्श. फिर माँ हमें लाड़ प्यार करती है तो उसका स्पर्श कैसा होता है, कोमल. फिर अगर हम दूध या मलाई या घी अगर हाथ में लेते तो उसका स्पर्श कैसा होता है, चिकना. तो वैसे ही स्पर्श का भी शब्दों में होता है कोमल, कठोर, खुरदरा, चिकना, मुलायम.
दशावस्था स्वस्थ, कमजोर, बीमार, दुर्बल, रोगी, बूढ़ा, युवा। स्थान यानी कि देश का। तो कहाँ पर हम रहते? ग्राम यानी ग्रामीण यानी कि ગામ, પ્રાચીન એટલે પહેલાંના જમાનામાં, ભારતીય એટલે शहरी એટલે આપણે જે શહેરમાં રહીએ છીએ એ, पंजाबी, जापानी आदि। स्वाद कैसा होता है? खट्टा मीठा, चटपटा, कड़वा, फीका, तीखा आदि। बराबर। आम कैसा लगता है? खट्टा मीठा। करेला कड़वा। तुरिया या फिर आलू हो तो वह कैसा लगता है? फीका। दिशा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि 4 दिशाएं होती है। इसी तरह यहाँ पे और आगे हम पढ़ते हैं कि किसों क्या निश्चितवाचक संख्या यानी कि अनिश्चितवाचक संख्या, निश्चितवाचक संख्या, उसके बारे में हमें जानना है। भाषा सज्जता में हम अब आगे चलते। प्रयाग 3 नदियों का संगम है। गौरव तीसरी कक्षा में पढ़ता है। हमारे देश की चारों दिशा रक्षित है। रक्षित यानी कि सुरक्षित। तो उपयुक्त वाक्यों में 3, तीसरी, दिशा, चारों आदि शब्द का जो बोध अपूर्णांक, क्रम, आवृत्ति और समूहवाचक संख्या का बोध कराता है उसे निश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। यानी कि जिस शब्द में वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है उसे निश्चित वाक्य संख्या कहते हैं, और जिसमें कोई वस्तु की निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित वाक्य कहते हैं। जैसे कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते। कई लोग એટલે हम पूरी तरह से जानकर नहीं बता सकते कि 100 आदमी, 200 आदमी, 250। कई लोग એટલે कि कितने सारे लोग। પછી कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया। तो भारत के रहने वाले सभी लड़कों ने नहीं, यानी कि दूसरा उदाहरण, स्कूल में पढ़ने वाले सभी लड़कों ने नहीं। तीसरा उदाहरण कि क्लास में पढ़ने वाले सभी लोगों ने होमवर्क किया या नहीं, तो उसमें से कुछ लड़कों ने होमवर्क किया। क्लास में से कुछ लड़कों ने होमवर्क किया, तो वो भी अनिश्चित वाक्य बनता है। પછી ज़्यादा लोग बैठने से नाव उलट गई। तो ज़्यादा बैठे थे पर कितने बैठे थे वो मालूम नहीं। इसलिए जिस शब्द से वस्तु की निश्चित संख्या का बोध न होता हो उसे अनिश्चित वाक्य विशेषण कहते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, इतना जानिए। पूर्णांक बोधक 1, 3, 9, 1000। अपूर्णांक आधा, पाँव, पौना, 1.5, 2.5। क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आवृत्तिवाचक 2 गुना, 4 गुना, इखरा, दूरा। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों। एक से ज़्यादा होता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु तो उसे समूहवाचक बोलते हैं। तो अब उसमें प्रश्न नंबर 2 है कि निम्नलिखित शब्दों में से निश्चितवाचक और अनिश्चित वाक्य विशेषण को अलग छांटना है। तो कई अनिश्चित, थोड़ा अनिश्चित, 50 परफेक्ट है कि मैंने 50 आम खाए, कि मैंने 50 बार घड़ियाल लिखे, कि मैंने 50 रोटी खाई। बराबर, वो 50 मीटर दौड़ा, तो निश्चित वाक्य। 2.5 निश्चित, बहुत निश्चित। फिर कुछ अनिश्चित, 4 गुना निश्चित, चौथा निश्चित, ज़्यादा अनिश्चित, चारों निश्चित। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ तक आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से यह सारा का सारा भाषा सज्जता पढ़ना है 2 बार और अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।